गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडियन फुटबॉल के बारे में, जिसमें वी विल बी टॉकिंग अबाउट वेयर इंडिया इज करेंटली स्टैंडिंग एंड क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुए इन पास्ट फ्यू इयर्स एंड इन कमिंग 5 इयर्स इंडिया कहाँ तक पहुंच सकती है रियलिस्टिकली। सो सिट बैक एंड एंजॉय द वीडियो। मेरा नाम आकाश। मेरा नाम संतोष। तो चलो, सो वी विल बी स्टार्टिंग विद कि करेंटली इंडिया स्टैंड कहाँ करती है। सो उस पर हमारा फर्स्ट पॉइंट रहने वाला है कि फीफा रैंकिंग्स। सो हम करेंटली रैंक करते हैं एज ऑफ लेटेस्ट नवंबर 2025 142nd पे, एंड जो हमारा लाइक 6 मंथ्स पहले जो रैंकिंग था जुलाई 2025 पे 133rd था। हम्म, तो हम स्लिप किए हैं काफी हद तक अब अगर हम देखें तो 144 से हमने 134 रैंकिंग भी एक टाइम के लिए कर लिया था, बट वापस से हमने स्लिप करके वापस 144 पे आ चुके हैं। Yeah. तो एज ऑफ रैंकिंग अगर देखें अभी तो एक टाइम पर हम 94 रैंक पर भी थे, जो कि वो पास्ट 1996 का टाइम है। बट अगर वहां से यहाँ 153 और 144 के रैंकिंग पे हम आ रहे हैं तो ये काफी दूर नहीं है कि हम 150 भी पहुंच सकते हैं, जो कि आउट ऑफ द वर्ल्ड सिचुएशन हो जाएगा फिर इंडिया के लिए वापस कम बैक करना। या जो 94th पोजीशन पे भी थे अपन, तभी भी जस्ट वी वर शोइंग पोटेंशियल कि इंडिया हैड पोटेंशियल, सो दैट्स व्हाई वी वर ऑन दैट पोजीशन। बट कभी अपन सस्टेन नहीं किए, आगे जाने की कोशिश नहीं हुई थी क्योंकि कंसिस्टेंट कभी थे ही नहीं। एंड अभी जो ये रैंकिंग्स आई है, वन जो स्लिप की है 133 से 142nd पे, सो इसका भी रीजन ये है कि फ्रेंडली लॉसेस अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, छोटे छोटे कंट्री जैसे कि थाईलैंड। अगर हम प्रॉपर अगर देखें कि ये रैंकिंग इंपॉर्टेंट भी इसलिए हो जाता है इंडिया के लिए, बिकॉज अभी इंडिया ने इतना पुअरली रैंकिंग पे रन कर रहे हैं कि काफी लूजेस हमने यहाँ पे फेस किए हैं। काफी छोटे छोटे टीम्स और काफी हाई प्रोफाइल टीम्स से भी हमने लूजेस यहाँ पे फेस किया हुआ है। ठीक है, अभी रिसेंटली हमने थाईलैंड के अगेंस्ट हमने लूज किया, फिर हांगकांग के अगेंस्ट लूज किया है हमने। हांगकांग एक ऐसी टीम थी जो 138 पोजीशन पे थी वो टाइम पर जब हमने लूज किया उनके साथ। तो वहां से जब हम लूज हो रहे हैं और फिर थाईलैंड का लूज, फिर बांग्लादेश के साथ लूज, ठीक है, तो ये सारे लूजेस हमें फीफा रैंकिंग्स पे काफी नीचे, हमारी ग्रेडेड ऑडियंस को अभी भी यही लग रहा है कि हम एशिया रैंकिंग में टॉप 10 पे होंगे, क्योंकि हमने अभी हाल ही में एएफसी कप जीता हुआ था और हम अंडर सुनील छेत्री एरा थे। तो रियलिटी ऐसा नहीं है। हाँ यार, रियलिटी ये है कि इंडिया अभी भी फॉल करती है अप्रॉक्स 24 टू 27 रैंकिंग्स में, जो कि बोले तो मिड टियर से भी ठीक ठाक नीचे है। ओके, सबसे बड़ा शॉकर तो मुझे ये लग रहा है अभी कि हमारी पॉपुलेशन अगर आप देखोगे 1.4 बिलियन के अंडर है। ठीक है, एशिया में ऐसी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि क्वालिफिकेशन कर रही है जिसकी पॉपुलेशन मुंबई से भी काफी कम है। ठीक है, और वो सारी क्वालिफिकेशन ऐसे छोटे मोटे क्वालिफिकेशंस नहीं है, वो वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशंस पे जा रही है। ठीक है, तो अभी भी हमें यहाँ पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। या डिस्पाइट ऑफ हैविंग 1.4 बिलियन, अपने से भी कम पॉपुलेशन वाले क्वालिफाई कर रहे हैं। यस, सो मुझे जहां तक अभी रैंकिंग्स के हमने जो भी देखा अभी तक, तो वहां से ये बात तो पता चल रही है कि सिर्फ एफर्ट्स की बात यहाँ पर नहीं है, हमारे इकोसिस्टम की भी बात है। या क्योंकि इंडिया रैंकिंग्स की जो बात कर रही है, इंडिया कंपटीशन तो दूर की बात है, इंडिया बस यहाँ पर सरवाइव करने की कोशिश कर रही है, ऐसा लग रहा है इंडिया ये रैंकिंग्स के बीच में। और ये रैंकिंग देख के तो सिंपली ये समझ में आ जाता है, इंडिया इज नॉट कॉम्पिटिंग इन एनी एशियन अगेंस्ट एनी एशियन टीम्स। इंडिया इज अ रीबिल्डिंग टीम बोल सकते हो तुम, एशियन रीबिल्डिंग टीम। और रियलिटी भी ये है कि इंडिया अभी बहुत पीछे है ये सब चीजों में, एशियन कंट्रीज से भी कंपैरिजन में। एंड अब हम हमारे सेकंड टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, जो कि ये इंडिया ने क्या क्या इंप्रूव किया इन पास्ट फ्यू इयर्स, जो कि मेजर इंप्रूवमेंट तो आईएसएल आने के बाद से हुआ। क्योंकि एंड उस पर भी अगर बोले तो मुझे मेजर जो इंप्रूवमेंट लगता है वो है मैच डे एंड स्टेडियम्स। प्रॉपर मैच डेज मिलने लगे अपने को एंड स्टेडियम्स में। इसके पहले जो होता था मोस्टली बहुत छोटे छोटे स्टेडियम्स होते थे, तो छोटे छोटे स्टेडियम्स होते थे, फिर कम स्पेक्टेटर्स आते थे, बहुत लिमिटेड, एंड प्रॉपर फैन कल्चर नहीं था उसके पहले। बट जब से आईएसएल आया, मॉडर्न स्टेडियम्स आए, प्रॉपर फैन कल्चर हो गया, क्लब राइवलरीज बड़े हुए, जो कि मोहन बगान ईस्ट बंगाल जैसे एग्जांपल के लिए, क्योंकि वहां पर एक जब इनका राइवलरी चलता है, जब इनका दे आल्सो कॉल इट एज एल क्लासिको उन लोग भी बोलते हैं, जो कि उनका जब मैच चलता है, उन लोग पूरे एरिया, पूरा जो सिटी होता है उनका, उन लोग उसको पूरा डेकोरेट करते हैं बिग बिग बैनर्स एंड एवरीथिंग। तो फिर वो हो गया, एंड पिच क्वालिटी इंप्रूव हो गया है। हाँ, और ये सब ये भी बोल सकते हैं कि फुटबॉल को एक इवेंट एंड फेस्टिवल जैसे सेलिब्रेट करने लगे आईएसएल आने के बाद से। ऑफ कोर्स आईएसएल आने के बाद काफी चीजें इंप्रूवमेंट हुई है। हमारे पास काफी फॉरेन कोचेस आने लग गए हैं। ठीक है, उन्होंने काफी फॉरेन कोचेस लाए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स लाया, जिससे हमारी टीम काफी हद तक अच्छा ट्रेन कर रही है। और अगर हम पहले देखा जाए तो हमारे पास लोकल कोचेस होते थे टू इम्प्रूव आवर क्वालिटी इन गेम। सो बट वहाँ पर अभी जहाँ पे हमारे पास फॉरेन कोचेस हैं, यूरोपियन बेस्ट कोचेस हमारे पास अवेलेबल हैं, उसकी वजह से हमने टैक्टिकली इम्प्रूव किया है, फॉर्मेशंस काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुके हैं और हमने फिटनेस वाइज भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूव किया है। ठीक है,
सो इसकी वजह से ही अभी रियलिटी ये है कि हमारे प्लेयर्स काफ़ी हद तक अच्छे अच्छे फोकस्ड हैं अभी, टीम्स पे भी और गेम्स पे भी काफ़ी हद तक अच्छा पोटेंशियल यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है बिकॉज ऑफ आईएसएल। Yeah. They are now more over we can say कि professionally disciplined है अभी। यस, बिल्कुल। सो इफ ऑल्सो अगर इसी बात को बोले कि क्लब्स ने फॉरेन कोचेस के साथ साथ यूथ डेवलपमेंट चालू किया है, हाँ, जो कि वो फ्यूचर के लिए अभी से सिक्योर करके रख रहे थे कि जैसे कि अंडर 13, अंडर 15, अंडर 18 के लिए उन्होंने एकेडमीज चालू किया था एंड यूथ को भी ऐसा एक एनवायरनमेंट दे दिया था कि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में फुटबॉल कैसे खेला जा सकता है एंड यंगस्टर्स को जो अभी मतलब हु वांट टू चूज फुटबॉल एज करियर, उन लोग को एक प्रॉपर प्रोफेशनल फुटबॉलर कैसा बनना है उसका रोड मैप भी दिखा दिया है। तो ये सब चीजें भी मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट आईएसएल आने के बाद से हुआ फाइनेंशियल सिस्टम में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने मिला है। एक टाइम पर ऐसा हुआ करता था कि इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स को जो उनको सैलरी और उनके वेजेस टाइम्स पर नहीं मिलते थे, ठीक है, बट अब उसमें काफी हद तक इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। उनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो इनफॉर्मल हुआ करते थे एक टाइम पर, अब उनके कॉन्ट्रैक्ट भी फॉर्मल होने लग गए हैं। उनके वेजेस और उनकी सैलरी में काफी इम्प्रूवमेंट देखने मिला है। उनके लोन्स और जो भी टीम्स और प्लेयर्स के ट्रांसफर्स हो रहे हैं वो काफी स्मूथली देखते हैं अभी मिल रहा है हमें। तो अगर इन शॉर्ट हम बात करें कि इंडियन फुटबॉल को अब लोग प्रोफेशन वाइज भी देख रहे हैं। एडिंग टू दैट कि ब्रॉडकास्टिंग एंड सोशल मीडिया रीच भी बहुत हद तक इम्प्रूव हो गया है, क्योंकि पहले तो अपने को जो प्रॉपर मैच है वो प्रॉपर टेलीकास्ट भी नहीं होता था किसी चैनल पे, कि हमको देखने भी नहीं मिलता था। अभी एकदम प्रॉपर टेलीकास्टिंग ब्रॉडकास्टर्स आ गए हैं। फिर सोशल मीडिया में जो बोल रहा हूँ कि हाइलाइट्स एकदम हाई क्वालिटी के अपने को मैच विजुअल्स मिलते हैं, हाइलाइट्स मिल जाते हैं, फिर रील्स एंड क्लब के अपने अपने कंटेंट्स भी आ जाते हैं। अभी एशिया लेवल एक्सपोजर मिलने लगा इंडियन टीम्स को या इंडियन प्लेयर्स को, यू कैन से, क्योंकि इंडिया अभी रेगुलरली एएफसी जो लीग्स होते हैं वो खेलने लगी है एशिया के। फिर फॉर एन एग्जांपल मुंबई सिटी एफसी अभी लास्ट टाइम एएफसी चैंपियनशिप खेला था उन्होंने। बिल्कुल। या तो और जो फुटबॉल प्लेयर्स है, इंडियन प्लेयर्स है, उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला है, एक्सपीरियंस मिला है वहाँ का इंटरनेशनल फुटबॉल का, जो कि यू नो कि इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का भी एक एक्सपीरियंस कैसा होता है, ये सब चीजें भी मिलने लगे एशिया लेवल पे। आईएसएल ने काफी सारी चीजें इंप्रूव भी की हैं, बट कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो अभी भी अधूरी लग रही है। तो हमारे अगर टीम्स पे आप देखोगे या फिर इंडियन टीम्स प्रॉपरली अगर आप देखोगे तो उसमें आपको उनके ग्रास रूट्स में इतनी इंप्रूवमेंट नहीं देखने मिलेंगे, ठीक है। उनके प्रमोशंस और जो भी रेलीगेट्स हो रहे हैं वो भी इतने इंप्रूव नहीं हुए हैं अभी। या एडिंग टू दैट अभी स्मॉलर सिटीज एंड रूरल सिटीज जो है उनको फुल्ली एक्सप्लोर नहीं है अभी भी, वहां पर भी टैलेंट्स अभी भी है जो फुटबॉल अच्छा खेलते हैं, बट स्टिल दे आर नॉट एक्सप्लोर्ड येट। एंड ऐसा है कि अभी भी डिपेंडेबिलिटी जो है अपनी फॉरेन प्लेयर्स पे ज्यादा है। आईएसएल ने फुटबॉल को इंडिया में प्रोफेशनल तो किया है, जैसे कि स्टेडियम्स हो गए, फैन कल्चर, सैलरीज हो गए, फिर कोचेस भी हो गए, ये सब तो, बट ये जो है कि टॉप लेवल अभी भी शाइन है, टॉप लेवल को शाइन नहीं किया है, बट बोला जाए तो फाउंडेशन अभी भी अधूरा है इंडियन फुटबॉल का। सर आईएसएल के बारे में अगर आपको पता होगा, हमारे ऑडियंस को शायद ही पता होगा, या फिर अगर, क्योंकि आईएसएल अभी बंद हो चुका है, इंडियन सुपर लीग जो है वो अभी बंद हो चुकी है इंडिया में, ठीक है। तो उसके ऊपर एक डीप कन्वर्सेशन होगा, ठीक है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, उस पर डीप एक वीडियो भी बनाया जाएगा। तो स्टे ट्यून फॉर आईएसएल डीप वीडियो, ठीक है। बट या बिफोर गोइंग टू अ थर्ड पॉइंट, जो कि इंडिया कमिंग 5 इयर्स में कहाँ तक पहुंच सकती है, उसके पहले आई वुड लाइक टू टच बेस द पॉइंट कि जो इंडियन फुटबॉल है, करंट इंडियन फुटबॉल टीम जो है वो कैसे दिखती है, क्योंकि हमने रैंकिंग्स के ऊपर तो बात कर लिया है, बट अभी जो पोस्ट छेत्री एरा है, आई मीन कि आफ्टर सुनील छेत्रीज रिटायरमेंट, क्योंकि इफ यू गाइस डोंट नो सुनील छेत्री एक वर्ल्ड के टॉप 3 गोल स्कोरर्स में आते हैं आफ्टर रोनाल्डो एंड मेसी। तो उनके रिटायरमेंट के बाद इंडिया कैसे दिख रही है अभी, इंडिया टीम कैसे, सो पोस्ट छेत्री एरा के बाद इंडिया क्लियर गोल स्कोरर एंड लीडर मिस कर रही है। इंडिया का क्लियर यू नो गोल स्कोरर एंड लीडर मिसिंग है, क्योंकि अभी टीम ज्यादा डिपेंडेंट खेलने की कोशिश करती है, क्योंकि इंडिविजुअल ब्रिलियंस मिसिंग है उसमें से। बिल्कुल, अगर आप हमारी टीम को अभी अगर आप देख रहे हो ध्यान से, ठीक है, तो उसमें ऐसा हो रहा है कि हमारी मिडफील्ड जो है वो अभी बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। और हमारी टीम की आइडेंटिटी भी जो भी है वो प्रॉपर अभी तक फिक्स नहीं हुई है। तो उसमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि हमारी टीम एग्जैक्टली काउंटर अटैक खेलना चाहती है या फिर पोजीशन वाइज गेम खेलना चाहती है। पोस्ट क्षेत्रीय एरा में इंडिया क्लियरली एक लीडर ढूंढ रही है, सिर्फ स्ट्राइकर नहीं, क्योंकि एक मेंटालिटी ऑफ लीडर इज मिसिंग इन दिस इंडियन फुटबॉल टीम। या एंड एडिंग टू दैट कि इंडिया के जो अपकमिंग टैलेंट्स है, यू नो कि ऑन होम वी शुड लुक आफ्टर, कि अपन किसको देखे अभी कि कौन क्या हो रहा है, उनके बहुत सारे नाम से मैं अभी आपको डिस्प्ले कर देता हूँ, आपके स्क्रीन के ऊपर आते रहेंगे वो नाम सारे। जैसे कि अभी अटैकर में होगा कि चांटे, लिस्टन एंड रहीम अली, फिर मिडफील्डर्स भी अपने पास सहल अब्दुल समद करके, एंड डिफेंडर्स अनवर अली, संदेश जिंगम
एंड अपने पास एक आकाश मिश्रा जैसा प्लेयर है जो अटैकिंग फुल बैक है, बिल्कुल। फिर ये आप गुरप्रीत सिंह संधू जो एक एक्सपीरियंस लेके आते हैं, यूरोपियन एक्सपीरियंस भी साथ में लेके आते हैं। यस। सो आकाश, इंडिया को टॉप 10 रीच करने के लिए एशिया में भी काफी इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, जिसमें से एक ग्रास रूट रेवोल्यूशन की काफी हद तक ज्यादा नीड है, मुझे ऐसा लगता है। या उसमें हमें अंडर एज जैसे अंडर एज 8 से लेकर 6 के बीच में ही आपको उनकी ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। या ठीक है, धीरे धीरे जो हमारे पास एलीट एकेडमीज है, यूथ एकेडमीज जो है, उनको भी अपनी अंडर एज 18, 13 और 15 की एक अलग सी टीम बना लेनी चाहिए अभी तक। या जो कि थोड़े क्लब्स के पास है, बट हर क्लब को रिक्वायर्ड है इस चीज का, या बिल्कुल। जो कि इम्प्रूवमेंट के पर्सपेक्टिव से बोला तो हर क्लब को यस। जरूरत है। या सो एडिंग टू दैट कि अगर बेटर कोचिंग सिस्टम हो जाए अपना, हाँ। कि लाइक फॉरेन कोचेस, यूएफए सर्टिफाइड कोचेस को हायर कर रहे हैं, एंड यू नो कि बेटर टैक्टिकल नॉलेज दे रहे सब प्लेयर्स को, सो इट विल रियली हेल्प। सो रेगुलर इंटरनेशनल एक्सपोजर की भी जरूरत है, ज्यादा फ्रेंडलीज खेलो, टॉप एशियन टीम्स के साथ अगर खेल रहे हैं, हाँ, सो ये सब ये चीजें बात भी है। यू नो कि और प्लेयर्स को इसकी वजह से फॉरेन लीग्स का भी यू नो कि अगर एक्सपोजर मिल रहा हो, या बिल्कुल, वो वहां पर भी, चांसेस भी जरूरी है, नीड है वो सब या चांसेस। तो उनको भी अगर फॉरेन लीग्स में खेलने के लिए भेजे तो बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा इंडियन फुटबॉल में। यस, बिल्कुल। हमारे पास ये सब के साथ साथ एक प्रॉपर रेलीगेशन एंड प्रमोशन सिस्टम भी होना चाहिए, या और उसके साथ साथ हमें हमारे लॉन्ग टर्म विजन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें छोटे विजन के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, हमें काफी आगे तक का देखना लीग पड़ेगा, के सारी अकेडमी के रिलेटेड और उसके लीग्स के रिलेटेड। लीग का एक लॉन्ग विजन रखना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। फुटबॉलिंग कैलेंडर जैसा आपने बोला वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। आई एग्री ऑन दैट, क्योंकि इससे क्या है कि अपने को मेंटालिटी चेंज करना है अपना, हम्म। कि वी आर अंडरडॉग टीम करके ये सोच निकालना है पहली बात अपने को, बिल्कुल। एंड अपने को जो होता है कि ना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, प्लस फुटबॉलिंग कल्चर के साथ आगे बढ़ना है, तो जाके फुटबॉल इंडिया को एशिया के टॉप 10 में रीच करने के लिए सिर्फ एक टैलेंट की जरूरत नहीं, एक फुटबॉलिंग कल्चर बिल्ड करना पड़ेगा, बिल्कुल। जो कि अपने को गली फुटबॉल से ग्लोबल फुटबॉल तक लेके जाएगा। अभी इंडिया का अगर नेक्स्ट 5 years में देखा जाए तो रियलिस्टिकली तुझे क्या लगता है कि कहाँ तक पहुंच सकती है फीफा रैंकिंग के हिसाब से? अभी फीफा रैंकिंग के हिसाब से अगर हम देखें, करंटली हम स्टैंड कर रहे हैं 142 रैंक पे। या ठीक है, तो वहां से अगर हम नेक्स्ट 5 इयर्स का इम्प्रूवमेंट देखें, तो अगर सब कुछ एकदम स्मूथ चला, हमारा सिनेरियो एकदम बेटर पड़ रहा है, तो हम वहां पर 90 से लेके 120 के बीच में कुछ रैंक कर सकते हैं। यस बट वर्स्ट केस में हम 150 वापस स्लिप भी हो सकते हैं। या ठीक है, तो आई वुड लाइक टू से अगर हम टॉप 50 की बात करें तो नेक्स्ट या इफ वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट एशिया, एशिया में जैसा हमने बोला है कि वी आर करेंटली स्टैंडिंग एट 24 to 27th पोजीशन, सो अगर सब चीजें सही चला यहाँ पर तो वी कैन रियलिस्टिकली रीच टू 15 to 18th पोजीशन। ठीक है, टॉप 10 एशिया में इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, तो वो तो पॉसिबल नहीं, मतलब इम्पॉसिबल भी नहीं है, बट बहुत ही हार्ड वर्क करेंगे तो वी कैन रीच टू इन टॉप 10। बट या 5 साल में टॉप 10 तो एशिया में एक ड्रीम बन जाएगा, बट रियलिस्टिक नहीं है। एंड अगर मेजर टूर्नामेंट्स की बात करें कि पॉसिबिलिटी क्या है, एशिया कप के क्वालिफिकेशंस पॉसिबल है, एशिया कप का जो क्वार्टर फाइनल्स है वो तो बहुत डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट है। एंड या अगर आप वर्ल्ड कप की बात करें 26 तो गया, तो बट 2030 या 2034 आर फॉर मी आर नॉट पॉसिबल। 2038 या वी कैन एक्सपेक्ट, अगर टीम अपन सब चीजें सही चल रही तो दे वी कैन टॉक अबाउट व्हाट इंडिया कैन इंप्रूव इन नेक्स्ट 5 years। सो आई वुड से कि मोर इंडियन प्लेयर्स इन यू नो कि फॉरेन लीग जैसे कि जापानीज लीग हो गया एंड ऑस्ट्रेलियन, फिर लो डिवीजन स्पेन लीग हो गई, स्पेन सॉरी, या यूरोपियन लीग्स कोई भी, नॉट ओनली स्पेन, क्योंकि उससे क्या होने वाला है, फिटनेस इंप्रूव हो जाएगा प्लेयर्स का, एंड टेम्पो सेट हो जाएगा उनके प्ले स्टाइल का, एंड उन लोग को ये भी मिल जाएगा कि डिसिप्लिन बेस्ड फुटबॉल ज्यादा खेलेंगे, इंप्रूव करेंगे डिसिप्लिन। बिल्कुल ये आकाश, अगर हम देखें तो इसके साथ साथ हमें अपने स्टाइल्स और बेटर हमारे जितने भी फुटबॉल स्टाइल्स हम जो अभी प्ले कर रहे हैं, काउंटर और डिफेंसिव प्ले कर रहे हैं मोस्टली, तो उसमें भी हमें इन फ्यूचर हमें काफी सारे स्टाइल्स ऐड करने पड़ेंगे, जैसे कि हमें मिक्स स्टाइल ऐड करना चाहिए, साथ साथ में हमें बेटर बिल्डअप प्ले यहाँ पर हमें ऐड करना है, और जो भी हम अभी फिलहाल रिसेंटली हम डिफेंसिव जो खेल रहे हैं, वी नीड टू स्टार्ट स्लाइटली हाई प्रेसिंग टुवर्ड्स द प्लेयर्स। तो ये सारी चीजें हैं जो कि इन फ्यूचर अभी इम्प्रूव चाहिए, एंड नॉट फुल्ली पोजीशन बेस्ड गेम खेलना चाहिए अपने को, जैसे कि स्पेन और जापान खेलती है, क्योंकि दे हैव बेटर मिडफील्डर्स एंड उनका फुटबॉलिंग आईक्यू बहुत अच्छा है, सो उतना तो नहीं करना है। नेक्स्ट 5 years में इंडियन फुटबॉल ग्रो करेगा, पर रेवोल्यूशन में हम स्टेबल होने जा रहे हैं, पर पावर हाउस बनना अभी बाकी है। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल हियर। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना,
एंड आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो फुटबॉलिंग या फुटबॉल कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं एंड कीप सपोर्टिंग। सो गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए पीस आउट। थैंक्स।